मैं डॉक्टर अजय चतुर्वेदी आज आप लोगों को ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में बताऊंगा। ओबेसिटी इज ए कम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक डिजीज। ओबेसिटी एक जटिल और दीर्घकालिक रोग है। इसमें बॉडी में फैट इकट्ठा होने लगता है। ओबेसिटी को मेडिकल साइंस डिजीज की श्रेणी में रखता है। ओबेसिटी को हम बीएमआई के द्वारा नापते हैं। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। BMI इक्वल टू होता है वेट इन किलोग्राम पर हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर BMI 18.5 से नीचे है तो वो अंडरवेट में आता है। अगर BMI 18.5 से 24.9 है तो हेल्दी वेट कहलाता है। अगर BMI 25 से 29.9 है तो वो ओवरवेट कहलाता है। अगर BMI 30 या 30 से ऊपर है तो ओबेस यानी ओबेसिटी के रूप में दर्ज होता है। अगर इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर देखें तो ओबेसिटी का मुख्य कारण एनर्जी इम्बैलेंस है। हम डाइट के रूप में जो कैलोरीज लेते हैं उतना हम एक्सपेंड नहीं कर पाते, खर्च नहीं कर पाते, तो यही एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में डिपॉजिट होती है। अगर पर डे 2000 से 2500 कैलोरी किलर एनर्जी ली और एक्सपेंड की हमने केवल 500 से 600 कैलोरी, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी लिया हमने वो धीरे धीरे फैट के रूप में डिपॉजिट होने लगती है। तो इसलिए अगर कॉजेज में देखें डाइट और लाइफ स्टाइल, तो फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ये सब से हमको बचना होगा। ये सब कारण है। लाइफ स्टाइल में एक्सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ये ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण है। सेकंड में जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, हेरिडिटरी ट्रेट्स जो वंशानुगत ओबेसिटी आती है वो अपनी जगह है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। और एनवायरमेंटल जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं या ब्रॉडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी ओबेसिटी के बहुत बड़े कारण हैं। अगर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखें तो ज्यादा वेट पूरी बॉडी पर प्रेशर डालता है, स्ट्रेस देता है पूरी बॉडी पर, जिससे बहुत से हेल्थ इशू आने लगते हैं। अगर नंबर 1 देखें हेल्थ कॉम्प्लिकेशन में तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, इसमें हाई ब्लड प्रेशर होना, CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, ये सब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में आते हैं। सेकंड हम देखें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओबेसिटी के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा देखें तो मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज। ओबेसिटी का जितने भी जॉइंट्स हैं उन पर स्ट्रेस आने लगता है, बहुत दबाव पड़ने लगता है, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं। और लिवर के उसमें देखें तो ग्रेड 2nd 3rd ग्रेड का फैटी लिवर उत्पन्न होने लगता है, जो आगे चलकर फाइब्रोसिस और यहाँ तक कि सिरोसिस के रूप में भी कन्वर्ट होने लगता है। और मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट देखें तो हमें लॉन्ग टर्म तक मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होगा। और इसके लिए डाइट ट्रीट संतुलन रखना होगा, लाइफ स्टाइल को संतुलित रखना होगा। हमको फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड,
फैटी फूड, इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। अधिक से अधिक मात्रा में सलाद और हरी सब्जियों का सेवन करना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल देखें तो कम से कम 30 मिनट पर डे एरोबिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी हम ओबेसिटी से दूर हो सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं ओबेसिटी को। अगर इन सब से भी अगर ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होती तो फिर थर्ड जो है मेडिकल जो है इंटरवेंशन होता है, किया जाता है, तो उसमें मेडिसिन दी जाती हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। और नहीं तो इससे भी फायदा नहीं हुआ तो बेरियाट्रिक सर्जरी का प्रयोग करते हैं, जिससे मसल्स में से जो फैट को ऑपरेट करके निकालते हैं। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप डाइट का अच्छा ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें और लाइफ स्टाइल सही रखें। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।